अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को जर्मनी क्यों आना चाहिए। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपना माइंड क्लियर करें कि आपको स्टडी वीज़ा पे आना है या जॉब वीज़ा पे आना है। ठीक है, प्रॉपर एक माइंड क्लियर करें आप। ज़्यादातर जो लोग होते हैं पाकिस्तान, इंडिया से कहीं से भी, वो क्या करते हैं कि यार कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, उनसे पूछते हैं। मैं तो ये कहूँगा कंसल्टेंट से आप क्यों पूछ रहे हो, कोई ऐसा बंदा फाइंड करो जो आपकी एक पर्सनली हेल्प करे। मतलब आपको फेस टू फेस आपसे बात करे कि भाई आपका मुझे प्रोसेस बताओ कि आपने कितनी स्टडी की हुई है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम में वो बंदा आपको बता देगा कि यार हाँ, अब तुम या तुम्हारी स्टडी अगर क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है तो तुम स्टडी वीज़ा पे चले जाओ और वहाँ पर जाके फिर जॉब आपको मिल जाएगी। टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगी। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है जहाँ पर भी आप रहते हो और आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है तो वो आपको बताएगा कि हाँ, स्टडी वीज़ा पे और सॉरी जॉब वीज़ा पे आप चले जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टडी पे आपको टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। थिंक लाइक दैट कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार मुझे कंसल्टेंट के पास जाना है या मुझे किसी ऐसा बंदा फाइंड करना है। ठीक है, वो बंदा भी किधर फाइंड करना है आपको, या तो वो जर्मनी में अवेलेबल हो या जर्मनी से किसी भी कंट्री में घूमता हो और वो पाकिस्तान में आ गया हो। क्योंकि वो जो बंदे घूमते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों का। उनकी अगर उनको नॉलेज नहीं भी होती तो उनको पता होता है कि ये बंदा हमें सही गाइडलाइन दे सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार कंसल्टेंट के पास अगर आप चले गए, कितनी महंगाई हो रही है। पहले जो कंसल्टेंट 15,000 यानी कि 15,000 तो नहीं, 1,500 लेते थे कंसल्टेंसी फ़ीस। आई थिंक इससे कम या ज़्यादा ही लेते होंगे। वही कंसल्टेंसी आज आपकी 2,000 2,500 पर पर्सन हो गई है। तो आप समझ लें कि आप अगर कंसल्टेंट के पास, उसकी बात भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इससे बेटर यही है कि आप अपना काम खुद करें, कोई बंदा ऐसा ढूंढें जो आपको प्रॉपर गाइड कर पाए। ठीक है, एक बंदे के पास सब कुछ होता है लेकिन उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जैसे कि अगर आपके पास सब कुछ है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, लेकिन ट्रैवलिंग किस तरह करनी है, जॉब किस तरह फाइंड करनी है, किस कंट्री में ट्रैवलिंग करनी है, यूरोप जाना है तो कौन सा कंट्री में जाएं, जर्मनी जाएं या किसी और कंट्री में जाएं, या यूएसए जाना है या कनाडा जाना है, तो आपको एक प्रॉपर बंदा इस तरह आपको ढूंढना है। पहली बात तो कंसल्टेंट के पास नहीं जाना है। कंसल्टेंट के पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन किसी एक ऐसे बंदे से लेते हैं, फिर वो आगे बस वो अपना काम चला रहे हैं कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट के पास आप लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। मैं रहता हूँ जर्मनी में। ठीक है, मैं रहता हूँ जर्मनी के शहर बर्लिन में। ठीक है, पिछले 8 या 9 महीना, 9वां महीना मेरा चल रहा है। ठीक है, मैं जो यहाँ पर आया था वो सारा कुछ मैंने प्रोसेस किया था। बल्कि जब मैं आ रहा था तो मैंने बहुत सारे लोगों से अपनी चीज़ें पूछी थी कि यहाँ पर जाने के बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, किस तरह मुझे वर्क परमिट मिलेगा। हर चीज़ मैं क्लियर करता था, खुद ही मैं करता था। मैंने किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गया। एक बार मैं गया था कंसल्टेंट के पास, लेकिन उसने मुझे ऐसी बातें बताई तो मतलब मेरा दिमाग ही घूम गया। पहले तो वो 2,000 यूरो मांग रहा था मेरे से। ठीक है, उसके बाद वो 5-6 महीने का प्रोसेस मांग रहा था। मतलब अलग ही बातें चीज़ें। कुछ लड़के जो वहाँ पर बैठे हैं वो अलग बात कर रहे हैं, ये अलग बात कर रहा है। तो मुझे उस पर तो भरोसा नहीं आ रहा था कंसल्टेंट के पास, और वो एडवांस पैसे मांग रहा था। उसके बाद भी कोई वीज़ा की श्योरिटी नहीं दे रहा था, तो फ़ायदा नहीं है उसके पास। कम से कम आप खुद ट्राई करेंगे, वीज़ा कैंसिल भी हो गया तो भी आपको इतना अफसोस नहीं होगा, चलो यार मैंने खुद ने ट्राई किया था, मुझे चीज़ें पता चली, इसमें मेरी ये गलतियाँ थी, नेक्स्ट टाइम मैं जब अप्लाई करूँगा तो ये गलतियाँ सॉर्टेड आउट करके फिर अप्लाई करूँगा। तो ये चीज़ आपको पता हो जानी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अभी ये चीज़ें आपने अगर देख रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपको एक लीगल बंदा फाइंड करना है। आपको वो कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मुझे ले लें आप, मेरे जैसे और भी दोस्त यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे जर्मनी के। आप किसी भी फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी जाके सर्च करेंगे, कोई ऐसा बंदा देख लें जो जॉब कर रहा हो या स्टडी कर रहा हो। स्टडी पे जा रहे हैं तो स्टडी वाले बंदे से पूछें, जॉब पर जा रहे हैं तो जॉब वाले बंदे से पूछें। ठीक है, ये भी डिफरेंट है। ठीक है, जो बंदा जॉब कर रहा है वो आपको बताएगा कि यार इतनी सैलरी आपको मिल सकती है, इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, ये सिटी आपके लिए बेस्ट है, सारा कुछ वो आपको प्रॉपर तरीके से वो बताएगा आपको। ठीक है, और इसके अलावा मैं आप लोगों को और चीज़ें बता दूं कि यार चलो आपने ये बंदा भी आपको मिल गया सारी चीज़ें, लेकिन वो बंदा आपको प्रॉपर 100% गाइडलाइन ऐसा होना चाहिए, भरोसे वाला होना चाहिए बंदा। फेस टू फेस बात करे कि यार ऐसा नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर होते हैं बस वो कुछ भी बोल देते हैं, बस उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। बी प्लान आपको रखना है। ए प्लान जो आपका बंदा आपको गाइडलाइन दे रहा है, बी प्लान आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं
वो जो बंदा बातें कर रहा है उससे वेरीफाई करें कि हाँ ये बंदा ये बोल रहा था, ये मुझे इंटरनेट पे मिला है, ये मेरी रिसर्च है, तो ये मेरा कम से कम ए फेल हो गया तो बी आपके पास होना चाहिए प्लान। ठीक है, ज़्यादातर तो वो आपको गाइडलाइन पूरा प्रॉपर ही देंगे, क्योंकि यार वो भी एक स्ट्रगल करके ही पहुँचे हैं यहाँ पर। मुझे तो नहीं लगता, जितना मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी बाहर वाले लोगों से, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे मतलब कभी भी उन्होंने ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन ये है कि मैंने अपनी भी रिसर्च की थी इंटरनेट पे, तो सारा चीज़ें मुझे पता चलती गई एट द एंड मुझे सारी चीज़ें पता चल गई। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप सोच लिया है कि हाँ यार अब मुझे मिल गया है जॉब, और जॉब के लिए मुझे जाना है, जॉब तो नहीं मिली आपको, अगर जॉब के लिए ट्रैवलिंग मतलब जॉब सीकर वीज़ा पे अगर जर्मनी आ रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों को यार ये कन्फ्यूजन होती है कि यार कौन से सिटी में हम जाएँ। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर पूछेंगे किसी लड़कों से तो वो आपको बता देगा। लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी सिटी अगर चूज़ कर रहे हैं तो अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही चूज़ कीजिएगा, एक्सपीरियंस स्किल्स के हवाले से ही चूज़ कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं तो आईटी के लिए तो ऑलमोस्ट किसी भी आप टॉप 5 या टॉप 6 बड़ी कंट्री आप देख लें जर्मनी में, तो आप किसी भी जर्मनी की किसी भी आप सिटी में जा सकते हैं। टॉप 5 सिटीज़ आप देख लें। ठीक है, जैसे कि बर्लिन हो गया, म्यूनिख हो गया, हैम्बर्ग हो गया, और फ्रैंकफर्ट हो गया, या कोलन हो गया। ये जितने भी सिटीज़ हैं ये आईटी का वाला से तो बहुत ज़्यादा एडवांस ही है। ठीक है, आईटी में तो हर जगह पे आपको जॉब मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे फील्ड से। फॉर एग्जांपल, आईटी और मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, मैनेजमेंट आईटी हर जगह पे आपको जॉब मिल जाएगी, किसी भी सिटी में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिलेट करते हैं फाइनेंस से या एचआर से, ठीक है, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर सिटी में आपको जाना है जहाँ पर आपके लिए जॉब बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि फाइनेंस के लिए फ्रैंकफर्ट अच्छा है, बर्लिन भी अच्छा नहीं है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट आपको जाना है। क्यों जाना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरे कुछ दोस्त जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, उनसे मैंने पूछा है कि यार आप वहाँ पर क्यों कर रहे हो जबकि बर्लिन बहुत अच्छा है। वो बोल रहे थे यहाँ पर जो फाइनेंस है ये बिज़नेस सिटी है, बिज़नेस हब है, ये समझ लें कि जर्मनी का या पूरे यूरोप का। तो यहाँ पर जो आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो भी जॉब मिलेंगे वो यहाँ पर ज़्यादा होंगी, हर जगह पे मिल जाएंगी, लेकिन क्वांटिटी वाइज अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको जॉब ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, और जो लोग बर्लिन में आते हैं वो यहाँ पर बर्लिन में क्या है कि स्टार्टअप्स कंपनी बहुत हैं। स्टार्टअप्स का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी में आप जाएंगे जहाँ पर 5-4 लड़के काम कर रहे हैं, 6 लड़के काम कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी वालों को कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, हर बंदे को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो फ़ौरन कंपनी खोल दी, उन्होंने 10 बंदे हायर कर लिए, या उनके पास काम ज़्यादा है या कम है, वो ऐसा भी नहीं करते। काम भले ज़्यादा भी हो लेकिन वो बंदे कम ही रखते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और सैलरी उनको बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, तो वो इस तरह काम नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जर्मनी बर्लिन में ही सिर्फ हज़ारों में ही स्टार्टअप कंपनी आपको मिल जाएंगी। कोई फिगर नहीं है कि पर्टिकुलर कितनी होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी मिल जाएगी। आईटी से रिलेटेड हैं तो बर्लिन बेस्ट है, आप यहाँ पर आएँ। यहाँ पर अगर आने के बाद कुछ लोग बोलते हैं यार यहाँ पर हम आ जाएँ, उसकी क्या श्योरिटी है, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो भाई इसकी तो कोई श्योरिटी नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपके कॉन्फिडेंस पे। ठीक है, तरीके होते हैं यहाँ पर आने के बाद आप अपने किसी भी एजेंसीज, यहाँ पर कंसल्टेंट एजेंसी होती है वहाँ से बात कर सकते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं कि स्टार्टअप कंपनियाँ जो यहाँ पर जो जर्मन लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सैलरी लेते हैं। ठीक है, जितना हम लेते हैं उससे एक मतलब डबल ही लेते हैं या थोड़ी सी कम लेते हैं। ठीक है, तो उनको बहुत महंगा मिलते हैं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि यार जर्मन लोगों को हायर नहीं करते हैं। आईटी में तो चल जाते हैं ना, हमें कोई जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है तो सही, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि यार कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, आपकी सीवी में यहाँ का जर्मन एड्रेस हो गया, फ़ोन हो गया, वो देखेंगे यार ये बंदा अभी नया आया हुआ है, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, फर्स्ट इंटरव्यू में आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे, सारा कुछ पूछेंगे, उसके बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे कि यार आप सैलरी कितनी लेंगे। ठीक है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन उनको बता देंगे, फिर वो नेगोशिएट करके सारा कुछ कर देते हैं। लेकिन उनको जो आप सैलरी सैलरी में जो आपका फिक्स होती है सैलरी, वो जर्मन वाले बंदे से आप समझ लें कि कम से कम आधी ही सैलरी फिक्स होती है। अगर जर्मन बंदा 5,000 ले रहा है तो वो आपको 2,500 में ही हायर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी भी मजबूरी है यार, आपको भी स्टार्टअप यहाँ पर एंट्री लेनी है,
आपको भी जॉब करनी है, आपको वर्क परमिट लेना है, क्योंकि आप अगर जॉब सीकर वीज़ा पे अगर आ रहे हैं तो 6 महीने तक आपको जॉब नहीं मिली तो आपको वापसी जाना पड़ेगा, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी यहाँ पर जर्मनी में। तो आपको मजबूरी में वो आपको जॉब करनी ही पड़ेगी 2500 वाली, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें बता रहा हूँ, कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ें की, मतलब मैं कोई इंटरनेट पे सर्च करके बता रहा हूँ या सारा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप कम सैलरी में भी अगर यहाँ पर जॉब मिल जाती है, वर्क परमिट मिल जाता है, ठीक है, सैलरी डजंट मैटर, अगर आपको वर्क परमिट मिल रहा है तो ये इससे बड़ी बात कोई नहीं है। वर्क परमिट मिल गया यानी कि आपको ठिकाना मिल गया यहाँ पर, अगर आप जर्मनी के एक प्रॉपर लेवल पे आ गए हो, ठीक है, प्रोफेशनल जॉब में आ गए हो, ठीक है। उसके बाद जब आप 6 महीने काम करते हो किसी के साथ, फिर आप प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट होता है, काम करते हो। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो रही है, मैं चीज़ें और भी ज़्यादा बता रहा हूँ आपको डिटेल में, ताकि आपको चीज़ें पता चले कि यहाँ पर भी क्या होता है। जब 6 महीने आपके प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वो आपको परमानेंट कर देंगे। परमानेंट के बाद वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा हुआ है कि आपकी पहले स्टार्टिंग में 2500 मंथली सैलरी है, तो वो आपको 3000 भी दे सकते हैं। सब टोटली डिपेंड ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट किस तरह एडजस्टमेंट बनी हुई है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जर्मन लोग हैं ज़्यादातर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये भी एक मतलब इनमें पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब हम देखते हैं ये हमेशा गुस्से में रहते हैं, लेकिन होते तो नहीं है। इसका फेस अगर आप देखेंगे किसी भी जर्मन का तो ऐसा लग रहा है कि बस ये तो आज नहीं छोड़ेगा, तो वो ऐसा नहीं है। जर्मन लोग क्या करते हैं कि यार वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जर्मन लोग 3 महीने काम करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि 6 महीने जो स्टार्टिंग में आपकी कंपनी में होते हैं वो आपको लर्निंग प्रोसेस में आप चल रहे हैं, ठीक है। वो आपको सिखा रहे होते हैं, आप उस कंपनी का कल्चर समझते हो, उन चीज़ों की चीज़ें पता चलती, जो आप जहाँ से हम आ रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री से, वहाँ का कल्चर काम तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, सिमिलर है। लेकिन जब यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर कल्चर वाइज चेंज हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको चुप करके ही बैठना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको बस बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर वो बंदा काम नहीं कर रहा, आप किस लेवल पे हैं, अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपका बॉस आपको डांटेगा नहीं, मतलब इस तरीके की चीज़ें वो देखते हैं कि यार वो बस कुछ भी नहीं कहते, वो आपको सीधा फायर कर लेते हैं या नोटिस पीरियड पे वो आपको कर देते हैं। लेकिन वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इस तरह भी नहीं है। लेकिन ये जर्मन बंदे निकालते नहीं हैं अनटिल एंड अनलेस अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर तो यार पाकिस्तान से भी निकाल ले जाओगे किसी भी कंपनी से। तो यहाँ तो जर्मनी में तो ये सैलरी हाई आपको पे कर रहे हैं, इनको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ वो 2500 पे कर रहे हैं तो इसका मतलब 2500 ही पे कर रहे हैं। वो 2500 आपको पे कर रहे हैं तो 500 या 300 400 500 ज़्यादा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि रेंज नहीं पता मुझे कितने पे करते, 300-400 उनको अलग से पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, इस बंदे को हमने हायर किया है। यानी कि अगर वो आपको 2500 में हायर कर रहा है तो वो बंदा, आप सेम बंदे उसको 3000 में ही लग पड़ रहे हो, मतलब वो अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो उनको सैलरी ज़्यादा ही देनी पड़ती है, मतलब उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि यार वो बाहर से ही हायर करते हैं, इससे उनको एडवांटेज हो जाता है। इसके हवाले से कुछ क्वेश्चन आंसर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं ऐसी चीज़ें आपको शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।